नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से। दर्शकों, मैंने आपको बताया था जिस दिन रिजल्ट आया था कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपने कमर की पेटी सचमुच कस लेनी पड़ेगी। इसलिए कस लेनी पड़ेगी क्योंकि अब विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ेगा, अब विपक्ष कोई मुद्दा नहीं छोड़ेगा जिसमें बीजेपी को कटघरे में खड़ा ना कर दे। और उसी के क्रमबद्ध तरीके से विपक्ष बढ़ रहा है। आप देखिए, राहुल गांधी को एलओपी, राहुल गांधी अब हर उस महत्वपूर्ण मीटिंग में होंगे, कमेटी में होंगे, चाहे वो ईडी डायरेक्टर हो या फिर सीजीआई, या आज समाजवादी पार्टी का सेंगोल को लेके। ये जो ग्राफिक मेरी टीम ने बनाया है, आप देख रहे हैं, इसमें स्पीकर की पोजीशन है, सीधे हाथ पे है प्रधानमंत्री, उल्टे हाथ पे है राहुल गांधी। लेकिन विपक्ष को, उस विपक्ष को जिसको यह लगता है कि वो साइकोलॉजिकली, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, साइकोलॉजिकली इलेक्शन जीती है और उनके लिए एलओपी नहीं प्रधानमंत्री है, वो ये सोच रहे हैं कि वो जीत के भी हार गए। मैं इसलिए इसे दोहरा रहा हूं क्योंकि उनका हर एक एक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ है, एक पर्टिकुलर चीज की तरफ दिशा वो दे रहे हैं अपने एक्शन से। सेंगोल के मुद्दे को आज समाजवादी पार्टी के नेता से उठवाना, वो नेता अगले कुछ ही मिनट में जुड़ेंगे मेरे साथ, लेकिन यह क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है, इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में जो हम नहीं कर पाए अब करेंगे, घेरेंगे तुम्हें, हर मुद्दे पर घेरेंगे। और यह बात बीजेपी भी भली भांति जानती है। इसलिए इस समय जो नीचे आप ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, वो बैठक प्रधानमंत्री के आवास पे चल रही है और उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा, नितिन गडकरी और बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी यानी राष्ट्रीय महासचिव ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष, ये 6 लोग शामिल हैं प्रधानमंत्री आवास 7RCR, या जिसका नाम अब 7LKM लोक कल्याण मार्ग हो चुका है, वहां पे ये बैठक चल रही है। बीजेपी समझ रही है ये क्या हो रहा है। बीजेपी के अपने अंदर की भी कई चीजें हैं। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या ऐसे मंत्री हो सकते हैं जिनको इस कैबिनेट से बाहर रखा गया? ये वो सारी चीजें हैं जिनको लेके ऊपर नीचे आगे पीछे सब चल रहा है मंथन। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है विपक्ष से कैसे निपटना है, क्योंकि विपक्ष ये मानसिकता अभी आएंगे। अनुराग भदौरिया आप देखिएगा, वो बोलेंगे हमने यूपी में बाबा को हराया, दिल्ली में मोदी को हराया, क्योंकि ये उनकी सोच कि दे वन, वो हार के भी जीत गए, वो इस नंबर से संतुष्ट हैं। अखिलेश यादव आज, कैन आई हैव दोस विजुअल्स गरिमा जी? अखिलेश यादव आज अयोध्या के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश जी के साथ बोले, ये है अयोध्या के राजा। सांसद राजा होते हैं क्या? विधायक राजा होते हैं क्या? नहीं, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो जनता के नौकर हैं, राजा नहीं। यही सोच है जिससे मुझे दिक्कत है, यही सोच है, यही मानसिकता है, दिस इज द अप्रोच जिससे मुझे प्रॉब्लम है। बीजेपी कह रही है अयोध्या के तो राजा प्रभु श्री राम थे, आप कहां? मैं वो कह रहा हूं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूं, जीता हुआ व्यक्ति, सांसद राजा नहीं होता, सेवक होता है। सेवक, चाहे जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, उसको विपक्ष ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, कि बीजेपी इसको एक प्रेजेंटेशन के तौर पे पेश कर रही है प्रधानमंत्री की एक भूमिका बनाने के लिए। मैं कह रहा हूं चलो अगर एक क्षण के लिए मान भी लूं तो भी कम से कम पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शंस। राहुल देव जी, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। ये विपक्ष क्या परसेप्शन दे रहा है? अखिलेश यादव बोल रहे हैं अयोध्या के सांसद का हाथ पकड़ के मीडिया के सामने कि ये है अयोध्या के राजा, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कैसे? सेंगोल का मुद्दा, आप मुझे बताइए, आप कह रहे थे कि बीजेपी इधर उधर के मुद्दे की बात करती है, अब आप क्यों संसद में आप हैं, आपके नंबर बड़े हैं, आप क्यों नहीं पूछते प्रेम शुक्ला जी की पार्टी से कि क्यों महंगाई है,
कितनी महंगाई है, कितनी नौकरी दी। अब आपको सेंगोल की बात करनी है अनुराग भदौरिया जी, अब आपकी जेब से टमाटर और प्याज नहीं निकल रहे, क्यों पूछता है? अब निकालिए ना टमाटर, प्याज, आलू, मूली, गाजर, भिंडी सब निकालिए और पूछिए सत्तारूढ़ पार्टी से कि क्यों महंगाई है, पूछिए युवाओं को कितनी नौकरी मिली है। अब नहीं पूछेंगे आप, अब आपको सेंगोल दिखता है क्योंकि अब आपको पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन करनी है। रियलिटी यही है। मैं कहता हूं ना, हमाम में सब एक जैसे हैं, वो दिख रहा है हमको, हमाम में सब एक जैसे हैं। मैं चाहता हूं ये मोंटा चला दीजिए आप, क्योंकि उस पे योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि अयोध्या के राजा सिर्फ एक है और वो है प्रभु श्री राम, और आज वो ही गोरखपुर के सांसद रवि किशन, स्टार रवि किशन ने रिपीट किया है। लेकिन मेरे को अखिलेश यादव की इस वक्तव्य से, इस कमेंट से मैं थोड़ा सा आहत हुआ। देयर वाज नो नीड ऑफ दिस। मैं इसको प्रभु श्री राम से तो कंपैरिजन भी नहीं है, कोई नहीं है, वो आराध्य है, वो भगवान है। मैं कह रहा हूं सांसद को राजा बताना ये मानसिकता है। अभी तो 36-37 सांसद जीते हैं साहब, अगर आपको सरकार में आना है तो आपको और करना पड़ेगा, और ताकतवर होंगे, तो क्या मानसिकता दर्शा रहा है आप? सांसद राजा नहीं, सेवक होता है। ये मोंटा चला रहा हूं गरिमा जी, एंड देन आई एम गोइंग टू माय गेस्ट। थैंक यू वेरी मच। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? संसद में सेंगोल रखना ये लोकतंत्र का अपमान है। इस संसद से लोकतंत्र हटाया जाए। अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो हर हालत में सेंगोल को हटाना पड़ेगा। मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। बहुत अच्छी बात है, जीते हैं, लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी। पूछता है भारत। जी हां, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता बनारस से, काशी से रत्नाकर त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी, अनंत विजय जी और विजय त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले दोनों पॉलिटिशियंस के पास जा रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं, उसके बाद लेकिन मैं पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया एंड प्रेम शुक्ला 50-50 प्लीज गरिमा जी। अनुराग भदौरिया जी आप बताइए, जेबों से टमाटर अब निकलना बंद हो गया जी, आलू प्याज आना बंद हो गया, अब महंगाई नहीं है क्या? अब संसद में आपके सांसद हैं, आप क्यों नहीं पूछते आप सवाल? अब आपको सेंगोल पे पूछना है, पहला सवाल। और दूसरा ये अनुराग भदौरिया जी कि सांसद राजा कब से होने लगे? सांसद राजा कब से होने लगे? आप तो सेवा करने के लिए वोट मांग रहे थे, वोट मिलते ही राजा बन गए, प्रजा को नौकर बना दिया अनुराग भदौरिया जी। क्यों अनुराग जी, क्यों? पूछता है भारत। अनुराग भदौरिया एंड प्रेम शुक्ला 50-50 फुल फ्रेम। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल पूछता है भारत, और डंके की चोट पे भारत पूछ रहा है कि आप कह रहे हो कि आप टमाटर, प्याज, लहसुन, भिंडी लेके क्यों नहीं आते? भैया लेके घर से निकलते हैं, रोडों की जो हालत है, बारिश में आदमी गिर जाता है, मेरा टमाटर और भिंडी जो भी लेके निकलो सब बाहर निकल जाता है जेब से। आप देखिए बनारस की हालत देख लीजिए, पहली बारिश में। दिखा दीजिए जरा विजुअल दिखाइए। नहीं दिखाएंगे आप विजुअल? आप जरा विजुअल दिखा दीजिए अपने अयोध्या का, जो रोड इतनी करोड़ों की बनी थी, देखिए कैसा गड्ढा हुआ। प्रभु राम का मंदिर बताइए, पानी टपकने लगा। तो ये हालत भारतीय जनता पार्टी की है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे भ्रष्टाचार करती है। तो क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? दूसरी बात, आप पूरा शब्द सुनिए, कहीं लोकतंत्र से जीते हुए राजा कैसे हो गए? जनता ने जिताया है। राजा कैसे? सिंबॉलिक है कि जनता ने। राजा कैसे हो गए? सुनिए, राजा कैसे हो गए? सुन ली तो नहीं, सुन ही रहा हूं। राजा कैसे हो गए? सुनेंगे। अच्छा हो गया, बोलिए, हो गया आपका, हो गया पूरा दुनिया सुन लिया, हो गया। अरे भाई बोलने तो दो। तो भारतीय जनता, सुन लीजिए, तो जिस तरह अयोध्या का, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के साथ प्रभु राम के नाम पे राजनीति की थी, तो प्रभु राम ने उनको नकार दिया है। अब परेशान है, घबराए हैं, बेचैन हैं।
अब वो सोचते कौन सा शब्द मिल जाए। अरे वो तो बात एक सिंबॉलिक होती। मैं कहता हूं मैं अपने घर का राजा हूं, तो मैं अपने घर का राजा मतलब क्या होता है? जनता ने मुझे चुना है, जनता ने वहां पे चुना है। आपके घर में आपको चुना नहीं जाता। किसने? अयोध्या की। नहीं, डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सेब और संतरों को कंपेयर मत कीजिए, आलू और प्याज को बराबर मत तोलिए। मेरी बात सुनिए अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे ये बताइए राजा कैसे हो गए सांसद? ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी मानसिकता है। ऑडियो फुल रखिए। नहीं, आप बोल रहे थे सांसद, आप जब वोट मांग रहे थे इसी चैनल पे, इसी डिबेट पे आपने कहा था अनुराग भदौरिया जी हम सेवा करने आना चाहते हैं, ये प्रेम शुक्ला की पार्टी वाले लोग राजा हैं। अब आपके 36 सांसद आ गए, आप कह रहे हैं कि ये अयोध्या के राजा हैं। अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए मैंने क्या बोला कि जनता ने उत्तर प्रदेश की और खासकर अयोध्या की जनता ने सेवा करने के लिए, राज करने के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या का विकास नहीं किया था। उन्होंने समाज, आप चुप रहिए ना एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूं। अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी को चुना इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां प्रभु राम के बच्चों की बात करती है, जनता के विकास की बात करती है, वहां पे अयोध्या को आगे ले जाने की बात करती है, क्योंकि उनको विश्वास है कि अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी यहां से जीतेगी तो यहां बात करेगी किसानों की, बात करेगी रोजगार की, बात करेगी महंगाई की, बात करेगी यहां पे लोगों की शिक्षा की, बात करेगी यहां पे जो लोग नकल माफिया उनको रोकने की। क्योंकि वेदराम का नाम तो आप लेंगे नहीं, इसलिए वेदराम का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो इनके पार्टी से जीते हुए जो मंत्री हैं, उनकी पार्टी के विधायक हैं, जिनका पेपर लीक में सोचिए जो माफिया बोलते हैं अपने आप को, उनकी चर्चा नहीं होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी अयोध्या से जीतेगी तो प्रभु राम के बच्चे जिनका पेपर लीक हो रहा है, वेदराम जैसे लोग जो विधायक बन के बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनको नकारेगी, उनको हटाएगी। इसलिए उन्होंने जनता ने चुना है समाजवादी पार्टी को। इसलिए हम कहते हैं जनता ने मुझे चुना है। जनता ने जब मुझे चुना है तो जनता ने सेवा करने के लिए चुना है, राज करने के लिए नहीं। जनता ने चुना है सेवा करने के लिए, राज करने के लिए नहीं। आपका टारगेट देखिए, आप जो कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकली हम जीत गए, हमने यूपी में बाबा को हरा दिया और दिल्ली में मोदी को हरा दिया। बात सुनिए मेरी प्रभु। अरे भदौरिया साहब, जो राज करेंगे, अरे हम तो लोकसभा के सदस्य हैं। अनुराग जी आपका टारगेट बहुत दूर है। कहते हैं हम अनुराग जी राजा भी अभी भी सुन लीजिए, एक सजेशन दे रहा हूं, आपका टारगेट बहुत दूर है। अभी भी अगर टारगेट अचीव करना है, राजा सेवक होता है प्रभु। अगर टारगेट अचीव, ये अपने नेता को बताइए कि सेवक होता है राजा नहीं। वहां पे हम जीते हैं, ये आपको समझाना है, ये मानसिकता दर्शाता है। बहरहाल हम सेवक हैं और सेवा के जीते हैं आप सेवा करने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, अगर आपको सचमुच बीजेपी को पछाड़ना है और आपको मुझे जिताया इसलिए हम विपक्ष से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आना है संसद में, तो ये मानसिकता बदलिए। राज नहीं, सेवा करने की आदत डालिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं हम कोई मुद्दा छोड़ेंगे नहीं, सेंगोल से लेके 2014 से लेके जो भी है, सेंगोल से लेके नीट तक कुछ नहीं छोड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी सुनिएगा 2 वर्सेस 2। थैंक यू वेरी मच। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी देखिए किस तरह से इनके मन में, वंश तंत्र के चश्मे चिरागों के मन में किस तरह से राजसी ठाठ उन पर हावी है, इसका प्रदर्शन स्वयं अखिलेश यादव के वक्तव्य से होता है कि वो अवधेश को अयोध्या का राजा घोषित कर देते हैं, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 303 सीटों का और उन पूरी जो है एनडीए उनके नेतृत्व में 353 सीटें जीतती है, तब भी वो स्वयं को विनम्रता पूर्वक प्रधान सेवक कहते हैं। तो किस तरह से सिर्फ 37 सीटें जीते हैं। और ऐश्वर्य भाई जी, जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है ना भदौरिया जी, आप भी हिसाब लगा लीजिएगा, 96 से लेकर 2024 तक कुल आपको जितनी सीटें मिली है ना उत्तर प्रदेश में, उससे अधिक सीटें सिर्फ 3 चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। लेकिन आपका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। तो भैया अयोध्या पर किसी जमाने में बाबर के सेनापति ने प्रभु राम के मंदिर को गिराकर वहां बाबर के ने जिसको ख्याल रखा था, समलैंगिक जिससे संबंध थे, उसके नाम पर बाबरी बना दिया था। तो इससे जो है अयोध्या की पवित्रता जो है समाप्त नहीं हुई। बाबरी वादियों ने गोलियां चलवाई, सरयू के जल को कार सेवकों के रक्त से लाल करने का कुकर्म किया, फिर भी अयोध्या की पवित्रता कलंकित न करने में आपको सफलता नहीं मिली और वहां बाबर का आप मकबरा नहीं बनवा पाए। भव्य दिव्य राम मंदिर का वहां निर्माण हुआ और अयोध्या का विकास आपने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। कितना झूठ बोलोगे महाराज,
कितना झूठ बोलोगे? और इतना झूठ बोलने के बाद भी कह रहे कि हमारे जो है जेब से टमाटर आलू गिर जा रहा है। पानी टपक रहा है। झूठ की भी कोई सीमा होती है अनुराग भदौरिया जी, झूठ की कोई सीमा होती है। अब बीच में काहे चिचिया रहे बाबू? इनकी आदत है, इनकी आदत है। शांति से धैर्य रखिए, बनाए रखिए, चल रहा था, धैर्य बनाए रखिए अनुराग बाबू। अब इनकी इतना धैर्य क्यों आप खो रहे हैं? याद दिलाया। इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं अनुराग बाबू? वारिस भाई आ रहा हूं। इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं? रिलैक्स, ये रिलैक्स। बाबरी के वैचारिक अवैध जो संतानें हैं, उनका धैर्य क्यों खो रहा है? प्रभु राम जी का मंदिर बन, रिलैक्स। अयोध्या मैं सिर्फ इतना कि ओके ओके अनुराग जी बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला। रिलैक्स अनुराग जी, रिलैक्स अनुराग जी, रिलैक्स। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि सांसद राज नहीं सेवा करने के लिए आता है। प्रेम शुक्ला जी आपने अपनी बात रखी, अनुराग भदौरिया अपनी बात रखी, होना पड़ रहा है। ओके वारिस भाई, ये आपका जय फिलिस्तीन आपके नेता का मुझे समझ नहीं आता, ओवैसी जी का, ही इज अ बैरिस्टर। बिल्कुल उनसे अगले दिन पूछा गया, उन्होंने कहा संविधान मुझे भी आता है, डोंट ट्राई टू टीच मी। उन्हें बिल्कुल आता है, उन्हें लॉ भी समझ आता है। मेरे से और आपसे, अनुराग भदौरिया, प्रेम शुक्ला से शायद लॉ उन्हें विजय भाई ज्यादा समझ आता है। विजय दादा, विजय जी को भी ले आइए, अनंत जी को। लेकिन मैं कह रहा हूं वारिस जी, क्या जरूरत थी? आप समझिए, आप वो मुद्दे उठाइए ना जिसकी खिलाफत आप बीजेपी की खिलाफत आप करते थे, जिसके लिए अब आप वो सब भूल गए। समाजवादी पार्टी सेंगोल उठा रही है, आप जय फिलिस्तीन उठा रहे हैं। अब नौकरी कहां गई, अब प्राइस राइज कहां गया, अब पेट्रोल के प्राइस कहां गया, अब बच्चों को नौकरी कहां गए, वो सारे मुद्दे कहां गए जिसके नाम पे आप जीत के आए हैं इलेक्शन? वारिस पठान जी, ओनली 3 ऑफ दीज। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहला तो ऐश्वर्या जी इनको समझना चाहिए, बीजेपी को समझाइए कि इनको पब्लिक ने मैंडेट दे दिया है। ये 303 से अभी 240 पे आ गए हैं और ये दूसरे के दो कंधों के ऊपर चल रहे हैं, टीडीपी और जेडीयू के। अगर जिस दिन वो 2 स्टेचेस हट गए तो ये भी गिर जाएंगे। तो इनको वो घमंड अहंकार सबका तो इनका खात्मा हो चुका है। अब आपने सारी चीज याद दिला दी। मोदी जी की गारंटी आपको याद नहीं आ रही? क्या थी गारंटी मोदी जी की? 15 लाख रुपया होगा, आया क्या किसी के पास? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, मिला क्या? देश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार बन के घूम रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास। काला धन लाने वाले थे, विजय माल्या, नीरव चोकसी सबको लेके आने वाले थे, लाए क्या? नहीं लाए। पब्लिक ने अपना मैंडेट देके खत्म कर दिया इनको। बात नंबर 2 आपने याद दिलाया ओवैसी साहब की शपथ का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ओवैसी साहब 5वीं मर्तबा सांसद बने हैं। 3,80,000 की मार्जिन से जीते हुए सांसद हैं वो। उन्होंने शपथ लिया। शपथ में उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले संविधान की बात करी, संविधान के नाम से शपथ लिया, वो आपने नहीं दिखाया। उन्होंने कहा जय मीम, जय भीम, जय फिलिस्तीन, जय तेलंगाना, तकबीर, अल्लाह अकबर। क्या संवैधानिक है? अब फिलिस्तीन का और गाजा का समर्थन तो पूरा देश कर रहा है। महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया फिलिस्तीन का, गाजा का। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेज से खड़े होकर फिलिस्तीन, गाजा का समर्थन किया। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान का, भारत देश का ऑफिशियल स्टैंड एस जयशंकर ने राज्यसभा के पटल पे खड़े होकर कहा है। आप कहोगे तो मैं उनका सुना दूंगा आपको 10 सेकंड का, जो उन्होंने कहा है कि भारत खड़ा हुआ है फिलिस्तीन, गाजा के साथ। वो भी कहा था उन्होंने? पार्लियामेंट में, डेमोक्रेसी का जो टेम्पल है उसके अंदर खड़े रह के कहा था। तो उनके खिलाफ केस नहीं हो? क्या संवैधानिक है? संविधान मैं भी पढ़ता हूं रोज, मेरे हाथ में भी संविधान है, हमको पता है क्या करना है, क्या मगर इनको ध्यान भटकाना है। अब दूसरी बात, बरेली के जो सांसद थे गंगवार, उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र कहा, वो तो टोटल असंवैधानिक है। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, मोदी जी से, कि आपका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हमारा भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र बन चुका है? ओवैसी जी ने जो कहा, उनके रिमार्क को आपने वहां से हटा दिया, रिकॉर्ड से निकाल दिया। मगर जिसने जय हिंदू राष्ट्र कहा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उनके रिमार्क को अब तक क्यों नहीं निकाला? बहुत सी बातें वहां पर कही गई। जब ओवैसी साहब शपथ लेने जा रहे थे, नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, जय श्री राम बोलो, सब कुछ हो रहा था। उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात की, तो इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रहे? आज प्रेसिडेंट ने वहां पर सदन के अंदर खड़े रहकर कहा, इतना बड़ा भाषण दिया, माइनॉरिटी का एक अल्फाज नहीं बोला। क्यों भाई? माइनॉरिटी से क्या करते हैं इनको जरा पूछिए। आनंद विजय जी, राहुल जी को भी ले आइए। 6 पीपल। क्या माइनॉरिटीज देश का हिस्सा नहीं है? एक अल्फाज। अरे नीट का एग्जाम रीनीट क्यों नहीं करते आप? 24 लाख बच्चों के करियर को तबाह और बर्बाद किया सरकार ने। हर जगह महाराष्ट्र में लीक हो रहा है, गुजरात में लीक हो रहा है, बिहार में लीक हो रहा है। आनंद विजय जी लेगा। ओके वारिस पठान जी, किसके शय के तहत ये हो रहा है? युवा की जिंदगी बर्बाद करने का। अनंत विजय जी, आपने प्रेम शुक्ला जी को सुना, अनुराग भदौरिया को सुना, वारिस पठान को सुना।
हर आदमी अपने नेता और अपनी लाइन को डिफेंड कर रहा है. आई वॉन्ट योर एनालिसिस ऑन इट. अनंत विजय जी, अनंत जी, राहुल जी एंड विजय जी, ऑल थ्री ऑफ देम प्लीज. थैंक यू. रत्नाकर जी, आ रहा हूं आपके पास भी. देखिए, मैं तो राजनेताओं को सुनता रहता हूं और राजनेता अपनी राजनीति करते रहते हैं और राजनीति का मंच जहां उनको मिलता है वहां उनको करना भी चाहिए. उनका धर्म भी है, उनका पेशा भी है. लेकिन जिस प्रकार से की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बोलूंगा तो कुछ लोगों को ये याद आ जाएगा कि मोदी जी ने चुनाव अभियान के दौरान क्या बोला था, मोदी ने इसके पहले क्या बोला था. उसके कुछ लोग उसके बाद शशि थरूर पे चले जाएंगे, उसके बाद सोनिया जी पे चले जाएंगे. बात अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करनी हो तो आज की बात की जानी चाहिए. और आज अखिलेश जी ने जो कहा, ये अयोध्या का राजा है, मुझे लगता है वो, मैं ये मान के चलता हूं, वो उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा. क्योंकि अखिलेश यादव ये नहीं कह सकते हैं प्रभु श्री राम के होते हुए कि अयोध्या के राजा अवधेश जी हैं. तो मुझे इन सब चीजों, अच्छा उसको फिर सब चीजों से जोड़ देना कि वहां जमीन धस गई, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, ये सब बेकार की फालतू बातें. जब विपक्ष ये दावा कर रहा था कि हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, तो क्या रचनात्मकता दिखाई विपक्ष ने? मैं ये जानना चाहता हूं कि विपक्ष की रचनात्मकता कहां दिखी संसद के सत्र में? क्या विपक्ष इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की अब आलोचना कर रहा है कि उसने इमरजेंसी की याद दिला दी? क्या इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने पर, क्या इमरजेंसी की, क्या संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के आरंभ होने पर क्या संविधान और क्या इसकी बात नहीं होनी चाहिए थी इमरजेंसी की? मैं बार बार इस राहुल देव जी, कि जब तक आप अतीत को याद नहीं करेंगे तब तक भविष्य की बुनियाद आपकी ठीक नहीं होगी. आप राजनीति करिए. बहुत अच्छा मुद्दा नीट का उठाया अनुराग भदौरिया ने, और मैं कहता हूं कि छात्रों के भविष्य के साथ जिस प्रकार से नीट में खिलवाड़ किया गया है, अनुराग जी ऑल्सो, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए. और नीट की परीक्षा अगर जरूरत पड़े तो फिर से की जानी चाहिए. ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैंने पहले दिन भी आपके साथ बातचीत में कहा था कि तमाम सांसदों को एकजुट होकर संसद के सारे विधायी कार्यों को स्थगित करके सिर्फ और सिर्फ नीट पर चर्चा करनी चाहिए. क्योंकि छात्र भारत के भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए. पॉइंट टेकन आनंद जी. राहुल जी ओपनिंग कमेंट्स. और उसके बाद मैं बता रहा हूं वो सपा के सांसद भी जुड़ रहे हैं, और मैं तीनों ये जो सीनियर पत्रकार हैं, मैं चाहूंगा राहुल जी आप भी, विजय जी आप भी, और अनंत जी आप भी, जरा उनसे एक एक सवाल जरूर लेंगे. लेकिन हाँ, राहुल जी ओपनिंग कमेंट सर आपके. सॉरी आपको वेट करना पड़ा. राहुल जी, आपने सबको सुना. देखिए, 2-3 मुद्दे आपकी चर्चा में जो मैं सुन पाया हूं, 2-3 मुद्दे आए हैं. उसमें एक सवाल है कि अवधेश प्रसाद को उन्होंने अयोध्या का राजा कहा, अखिलेश ने जी. ये गलत बात है, गलत कहा उन्होंने. मुझे लगता है कि उन्होंने अगंभीरता से, हल्के से इस तरह की बात कर दी है. गंभीरता से वो ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन अगंभीरता और मजाक में भी इस तरह की बात इतने बड़े नेता को नहीं करनी चाहिए. हम सब जानते हैं कि सांसद राजा नहीं होता, वो सेवक होता है. बिल्कुल ठीक बात है. तो ये जो आपत्ति इस पर उठ रही है, ये ठीक आपत्ति उठ रही है. दूसरी बात, तो छात्रों के बारे में, नीट के बारे में जो चीज़ें आ रही हैं, वो हम सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, उसको दोहराने से कोई लाभ नहीं. बहुत गंभीर है. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इतने लंबे समय से ये चल रहा था, लेकिन इस गड़बड़ को, और इतनी बड़ी व्यापक गहरी गड़बड़ को पहले पकड़ा नहीं जा सका. उस व्यवस्था की ये कमियां थीं, उस तंत्र में ये कमियां थीं, उसमें कुछ शामिल थे लोग इसमें घोटाले में, इसको पकड़ा नहीं जा सका. ये एक तरह की प्रशासनिक असावधानी और कमजोरी है. यानी कहीं निगरानी में चूक हुई, क्योंकि ये कई सालों से चल रहा है. और पिछले 5 साल में हम जानते हैं कि 41 पेपर लीक हो चुके. 41 अलग अलग प्रदेशों में, 15 प्रदेशों में. तो राज्य सरकारों के सामने, केंद्र के सामने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सामने ये सब हो रहा था, सबकी जानकारी में था. लेकिन कोई एक, न तो राज्यों ने कोई मजबूत व्यवस्था बनाई, सुन रहे प्रेम शुक्ला जी. और अब जब वो बहुत बड़ा हो गया है, तब सब उसको चिंता जता रहे. ओके विजय जी. तो तीसरी बात सर, पता नहीं सेंगोल की बात अभी आपकी चर्चा में आई है कि नहीं? नहीं आई ना सर, सेंगोल की प्लीज आई, बताइए ना. कुछ कहना हो तो मैं ये कहूँ, प्लीज बोलिए. तो सेंगोल को जिस तरीके से लाया गया, वो एक हिंदू धार्मिक प्रतीक की स्थापना की पूरी. सेंगोल विजुअल्स प्लीज. उसके साथ साधु सन्यासी
उसी वेश में आए हुए थे जी। मैं समझता हूं कि भारत जैसे बहुधर्मी देश में, जिसका संविधान और राज्य का तंत्र पंथ निरपेक्ष है, किसी एक पंथ के इतनी प्रमुखता संसद में नहीं करनी चाहिए, इससे बचा जाना चाहिए। तो ये अगर किया गया होता तो बेहतर होता। आखिर इससे पहले भी जब संसद रही है, 75 साल देश चला है, बिना सेंगोल के चला है, तो क्या कोई राष्ट्रीयता नहीं थी भारत? विजय जी, समस्या ये है कि जो ये विचारधारा है इस समय सत्तारूढ़ विचारधारा है, वो ये मानती है कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है। बहुत सारे लोग विपक्ष से सहमत नहीं है, मैं भी इससे सहमत नहीं हूं। हिंदुत्व अलग चीज है, भारत की राष्ट्रीयता अलग चीज है। हम सब की राष्ट्रीयता भारतीय है, वो हिंदू राष्ट्रीयता नहीं है, ना वो मुस्लिम राष्ट्रीयता है। अंतर को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे और सत्ता ध्यान नहीं रखेगी तो इससे नुकसान होगा। ओके, विजय जी। ऐश्वर्या, राजनेताओं को जितना मैं समझता हूं उतना ही उलझता रहता हूं। उनको समझना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है। और गेट एवरीवन ऑन इट। जो राजनेता कहते हैं उस बात को उसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में लेना, ये और उलझन वाली बात है। अनुराग भदौरिया को तो बहुत ही मुश्किल है। राजनेता की एक बात एक मैसेज के साथ होती है। सर, अयोध्या का राजा कहना अवधेश जी को वो गंभीर या ऐसे ही नहीं कह दिया अखिलेश जी ने, कुछ सोच के है ना, कुछ सोच के कहा। कुछ माइंड। राजनेताओं को मैं बहुत गंभीर मानता हूँ कि वो हर बात किसी न किसी मसले से, किसी बात से करते हैं। जब वो अयोध्या के राजा के तौर पे अवधेश जी को कहते हैं तो वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन अयोध्या को लेकर था और वहां हमने उन्हें हरा दिया। तो ये जो जीत है उससे वो राजा बनते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं अवधेश जी। वो राजा किस सेंस में कह रहे हैं उसका मतलब राजा नहीं है, लेकिन वो एक जीत को अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार को एस्टेब्लिश करने के लिए जीत की बात करते हैं। जब सेंगोल की बात करते हैं आर.के. चौधरी साहब, तो वो सेंगोल की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए 2024 की वो चुनाव की बात, वो संविधान की बात कर रहे हैं सेंगोल के माध्यम से। सेंगोल तो हो गया, पिछले साल आ गया था, 28 मई 2023 को आ गया था, उस पर जो चर्चा होनी थी हो गई थी। और जो राहुल जी कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सेंगोल की चर्चा क्यों आज हो रही है? क्योंकि संविधान की चर्चा करनी है। संविधान की चर्चा क्यों करनी है? क्योंकि 2024 के आम चुनावों में आपने भारतीय जनता पार्टी के नारे को एक नए तरीके से पेश किया जब 400 पार की बात हुई कि संविधान बदलेंगे ये, और संविधान बदलने के शुक्ला जी सुन रहे हैं ना, नतीजे से उनको लगा कि एक बड़ा बहुमत मिला, जो भी हिस्सा बना विपक्ष का, वो एक बड़ी ताकत संविधान के नारे से मिली। तो आज ये मौका है कि सेंगोल के बहाने से फिर से संविधान को एस्टेब्लिश किया जाए, और वो उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने दिया इमरजेंसी पर प्रस्ताव पारित करके। क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, आपने तो संविधान बदला है, आप ही ने तो बदला क्या की है। संविधान के आर्टिकल 356 को सबसे ज्यादा यूज तो कांग्रेस। अनुराग जी आ रहा हूँ, विजय जी को बात पूरी करने दीजिए। इमरजेंसी वारिस जी आ रहा हूँ। हर बयान ओके, वारिस पठान, विजय त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी, प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया, विजय त्रिवेदी, 4 ऑफ देम। जी बोलिए ना, फिर वारिस पठान आपको जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑल द 4 पॉलिटिशियंस विद विजय त्रिवेदी। जो बात हो रही है कि किसी धर्म को नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप संसद भवन की पुरानी इमारत को देखिए, उसमें तो आ रहा हूँ वारिस जी, पूरी इमारत के हर दरवाजे पर वेद का एक लिखा हुआ है, वेद का श्लोक लिखा है, वेद का श्लोक लिखा हुआ है। अशोक चक्र जो है वो हमारा राष्ट्रीय बिल्कुल है सर, सिंबल है। तो उसकी बात होती है, सत्यमेव जयते की बात होती है। तो वो सब चीजें सिंबल के तौर पे, और संविधान को देखें, संविधान की यदि मूल प्रति ऐश्वर्या आपने देखी हो तो उसमें हमारे जो जितने भी आप उन्हें कह लें कि कैरेक्टर्स हैं, श्री राम का चरित्र की बात है, महाभारत की बात है, तो वो सारे चरित्रों को भी उसमें शामिल किया जगह मिली है। तो उन सबको क्या हम, लेकिन सेंगोल को केवल हिंदू प्रतीक के तौर पर देखने की बात नहीं। और सेंगोल पर एक और चीज में, सेंगोल में जो शब्द है तमिल का, वो सिमई से बना है, और सिमई का मतलब है समृद्धि। तो क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है? समृद्धि से किसको प्रॉब्लम हो सकती है? जी वारिस पठान जी, मेरे को हटा दीजिए। हाँ, 4 लीडर्स बोलिए। देखिए ऐश्वर्या, सबसे पहले तो सबको समझना होगा कि प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, इसका डंका विदेश में बचने लग गया है। आज ही विदेश के यूएस के यूनाइटेड स्टेट के जनरल सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने क्या कहा? भारत देश के अंदर हेट स्पीच बढ़ती जा रही है, माइनॉरिटी के घरों को बुलडोजर से उखाड़ा जा रहा है, जो जुल्म होता जा रहा है मुसलमानों पे। तो सोचिए देश को किस दिशा में ये बीजेपी वाले लेके जा रहे हैं, किस दिशा में। बाहर का देश का जनरल सेक्रेटरी इस तरह की बात कर रहा है। मगर यहाँ पे
ताज्जुब एक बात का ये भी हो रहा है कि सेक्युलर पार्टियां भी मुंह में दही जमा कर बैठी है। अफसोस तो यही बात का है कि वोट दिया है मुसलमानों ने भर भर के, मगर मुसलमान अल्फाज इनके मुंह से क्यों नहीं निकलता, ये मैं पूछना चाहता हूँ सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों से भी। देखिए आगे भी चुनाव आने वाले हैं नहीं, आप ये मत समझिए कि हमने चुनाव हो गया, हमने वोट बटोर लिया, ले लिया मुसलमानों का। नहीं, मुसलमान समझदार हो चुका है, समझ गया है कि हमने आपको वोट दिया, आप तो हमारी तरफ से बोल नहीं रहे हो। यूनाइटेड स्टेट का जनरल सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन बोल रहा है, आप खामोश बैठे हो। क्यों ऐसा करना भाई? क्या हम इस देश का है हिस्सा नहीं है? 4% तो बच गए सिर्फ पार्लियामेंट में। तो हमने तो यही कहा ना लोकसभा के स्पीकर को भी कि सर हमको भी ज्यादा मौका दीजिए हमारी बातें रखने का, वरना अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो इस दिशा में अगर देश जा रहा है तो उस देश को पहले सबको साथ में आना पड़ेगा। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, संविधान को बचाना है, तो पहले तो ये हेट स्पीच या अनाप शनाप जो लोग बात बकवास करते हैं। वारिस जी आप बात समझिए, मोदी 8 तारीख को रशिया जा रहे हैं, पुतिन से मिल रहे हैं, अमेरिका अपनी थ्योरी लगाएगा, आप उधर अमेरिका की थ्योरी में मत जाइए, आप अपनी थ्योरी पे मत जाइए। अनुराग भदौरिया जी मैं चाहता हूं आप रहें। प्रेम शुक्ला जी भारत के बारे में वो अरे भाई वो सपा के सांसद रत्नाकर त्रिपाठी जी वो जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आरके चौधरी, आई वांट ऑल द 3 टॉप एडिटर्स। आरके चौधरी जी आपने राहुल बारिश जी का ऑडियो डाउन 2 मिनट। आरके चौधरी जी आपने विजय त्रिवेदी जी, राहुल देव जी और अनंत विजय जी का नाम तो सुना होगा, ये तीनों बड़े पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। आरके चौधरी जी सेंगोल से क्या प्रॉब्लम है आपको या फिर समाजवादी पार्टी? अरे भाई सीधा सवाल पूछिए। सीधा सवाल है भाई, सांसद जी बताइए ना, या आप भी अपने आप को राजा समझते हैं इसलिए सीधा बात करेंगे सर? हाँ नहीं, बात करिए सेंगोल की। सेंगोल की कर रहा हूं, लोकतंत्र की। मैं जवाब दे दूं? जी प्लीज। मैं बिना सवाल पूछे मैं क्या बताऊंगा? सेंगोल से क्या दिक्कत है सांसद महोदय? ये दिक्कत का कौन कह रहा है? सेंगोल राजा महाराजा के टाइम पे था। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है। जब यहाँ राजा महाराजा थे तो उस समय सेंगोल तैयार किया गया। जब स्वतंत्रता देश को मिलने वाला था, मिल गया था, ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाला था, सत्ता का हस्तांतरण होने वाला था, तो यहाँ के पुरोहितों ने प्रस्ताव दिया, उन्हीं प्रस्ताव पे सेंगोल बनाया गया और वो सेंगोल तैयार होके दे दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन को। उन्होंने ट्रांसफ़र किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने सेंगोल को इलाहाबाद के संग्रहालय ने स्थापित करा दिया। अब पुरानी बात हो गई, जहाँ सेंगोल था वहाँ है, वहाँ था। अब नई संसद भवन में सेंगोल ला के रख दिया नई संसद भवन में। लेकिन संसद एक लोकतंत्र का मंदिर है, हम चाहते हैं वहाँ सेंगोल नहीं बल्कि देश के संविधान के प्रति रखी जाए, उसी से देश चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा। तो निश्चित तौर पे अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। ओके, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं। थैंक यू। अनंत जी धन्यवाद। धन्यवाद। सवाल नहीं लेंगे पत्रकारों का? सांसद महोदय सवाल नहीं ले रहे पत्रकारों का, मेरा यही प्रॉब्लम है। कैन आई हैव एवरी अदर पॉलिटिशियन ऑन एयर? अनंत विजय जी सुना आपने, अनुराग भदौरिया उन्होंने भी राजा पे बोलने से मना कर दिया, लेकिन किसी भी पत्रकार का सवाल लेने से मना कर दिया। अनंत विजय जी शॉर्ट रिस्पॉन्स। प्रेम जी आ रहा हूं आपके पास, सीधा आपके पास, माफी चाहता हूं। अनंत विजय जी शॉर्ट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आरके चौधरी साहब को थोड़ा सा सेंगोल के बारे में और थोड़ा सा भारतीय परंपरा के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। जनता ने उनको माननीय सांसद चुना, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी विषय पर बगैर तैयारी के नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार से सेंगोल को वो पता नहीं किन किन प्रतीकों से जोड़कर हमारे सामने रख रहे हैं, हमें लगता है कि उनको थोड़े और अध्ययन की आवश्यकता थी और अध्ययन की कमी की वजह से ही वो हमारी चर्चा में छोड़कर चले गए। मुझे लगता है कि राजा की तरह व्यवहार किया उन्होंने, कि एक राजा इसी तरह आता है, अपनी बात कहता है और चला जाता है। सेंगोल आ रहा हूं अनुराग जी। अगर दिक्कत है और संविधान को बचाने से ओके अनंत जी, तो संविधान अनंत जी ओके पर जो श्री राम नहीं एब्सोल्युटली अनंत जी मैं आपकी बात मानता हूं, राहुल देव जी आ रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया जी जरा बताइए ना, ये क्या ये राजा वाला कमेंट आप समझ रहे हैं? विजय त्रिवेदी जी ने कहा ना बहुत सोच के कि अखिलेश एक बहुत गंभीर नेता है और सारे राजनेता गंभीर होते हैं, वो कोई हल्की बात करते नहीं है। तो अखिलेश जी ने जो भी कहा है बहुत सोच समझ के कहा होगा। अनुराग भदौरिया जी एंड प्रेम शुक्ला जी फिर जवाब दे रहे हैं। देखिए एक बात बड़ी, लेकिन विजय त्रिवेदी जी का सवाल का जवाब एक बात बड़ी अजीब सी है। रत्नाकर जी आ रहा। आपने जब
एक बार बात सुन लीजिए, मेरे जवाब दे रहा हूं। प्लीज बोलिए। जब आपने सांसद जी से बात की होगी तो आपके साथी जो पत्रकार गए उन्होंने ये क्या होगा, सर आपसे एक सवाल जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद कोई बात नहीं है। और फिर उसके बाद आप कह रहे हो भाग गए, राजा जैसा व्यवहार। किसने कहा भाग गए? पार्टी करती, मैंने कहा वो चले गए, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। मेरे साथी ने बिल्कुल नहीं कहा एक सवाल जवाब। अभी आपने बोला आप परसेप्शन खराब कराना चाहते हैं। अरे मैं किसी का सुनिए मेरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी अनुराग जी के माध्यम ऐसे तो मैं आपका परसेप्शन कब से अच्छा या खराब कर रहा हूं, आप बात समझिए। सुन लीजिए ना, अब आप बीच में मैं ऑन एयर सवाल पूछ रहा था उनसे। हाँ बोलिए। आप कह रहे हैं आनंद विजय जी से कह रहे हैं पत्रकारों का सवाल छोड़ के भाग गए, पत्रकारों का सवाल। आनंद विजय जी सवाल पूछ रहे थे भाई ऑन एयर। भाग रहे हैं आप लोग, परसेप्शन गलत मत बनाइए। एक तो आप नहीं क्या सवाल पूछेंगे वो, जब आप क्यों नहीं पूछेंगे? बोला होगा कि आपसे हम हमारे एंकर सवाल पूछेंगे बस इसलिए बैठ जाइए, इसलिए एक सेकंड के लिए बैठ जाइए। उसके बाद आप उनका नहीं उसके बाद उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया का सवाल नहीं लिया, अनुराग भदौरिया, आनंद विजय पत्रकार बन गया अचानक। अरे वो पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, मैं जो पत्रकार नहीं है क्या? मैं बैठा हूं ना, आप विजय जी परसेप्शन ऐसे मत बनाइए। नहीं क्या परसेप्शन? जिम्मेदार तो क्यों? अरे राहुल देव जी भी थे, गेट राहुल जी वो, ये तो ठीक नहीं है। अरे सुनिए अनुराग जी, ये ठीक नहीं है। सवाल इधर का हो चाहे उधर का हो, तो ठीक वो भी नहीं है जो अखिलेश यादव ने किया। अरे अयोध्या के राजा नहीं है सांसद, ये भी बोलिए डंके की चोट पे। ठीक नहीं है वो, चिल्ला दिया वो ठीक नहीं है। क्यों आप भी बोल सकते हैं? आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं और ज्यादा देर तक चिल्ला सकता हूं। आप मेरे ये मत सोचिएगा खेत पे वो महंगे वाले जूते पहन के आप डंड मार लेंगे तो कोई आपसे टक्कर नहीं लेगा। अनुराग जी रिलैक्स। दिक्कत तो ये है, ये जो आप साइकोलॉजिकल तरीके से आप जीत का साबित करना चाहते हैं ना, वो है नहीं। अभी भी राहुल गांधी एलओपी है, पीएम नहीं है। अब आप शांत रहिए। रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी एंड वारिस पठान, आपने बोल लिया जो बोलना था। आऊंगा वापस। वारिस पठान एंड रत्नाकर त्रिपाठी, प्रेम शुक्ला जी देख रहे हैं ना आप, ये वही साइकोलॉजिकल चीज है। और ये आपने मौका दिया है प्रेम शुक्ला जी, ये जो उत्तर प्रदेश में आपने और आपकी पार्टी ने मौका दिया ना इनको, ये इसीलिए हो रहा है ये सब। इसीलिए आपको भी आत्ममंथन जबरदस्त करने की जरूरत है। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी आप जरा बताइए, अनुराग भदौरिया जी को भी जरा रखिए प्लीज ऑन है। रत्नाकर जी, ये जो राजा वाला कमेंट है अखिलेश यादव का, मेरे को पूरी उम्मीद है वारिस पठान विल नॉट एग्री, लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है? रत्नाकर जी बोलने दिया जाए, रत्नाकर जी 10 सेकंड बोलने दिया जाए, 10 सेकंड। रत्नाकर जी के बाद 20 सेकंड प्रॉमिस। अनुराग जी रत्नाकर जी के बाद प्लीज। रत्नाकर जी अभी तक नहीं बोले, 36 मिनट में 1 सेकंड नहीं बोले रत्नाकर जी, प्लीज। रत्नाकर जी के बाद बड़े सिलेक्टिव आहत होते हैं। रत्नाकर जी के बाद 10 सेकंड, रत्नाकर जी के बाद 10 सेकंड अगर नहीं बोलने दिया जाता है। अरे अच्छा बोलिए यार, सॉरी रत्नाकर जी बोलिए। अगर विपक्ष बोलिए, को नहीं दिया जा रहा तो एक तरफा डिबेट है। बोलिए 10 सेकंड। देखिए मैंने बोला आप वो नहीं बोल रहे हैं कि मंदिर के छत से बारिश के समय टपकने लगी। ये वहां कौन है? मुख्य पुजारी बोल रहे हैं कि पानी भर गया गर्भगृह के सामने बरमडे में। इसमें क्या है बताओ, क्या है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहली बारिश में गड्ढे हो गए अयोध्या में, कौन है जिम्मेदार? जरा बताइए। प्रभु राम के मंदिर में ये भ्रष्टाचार कि माने एक बारिश में पानी वहां पे टपकने लगे, भर जाए, ये वहां के मुख्य पुजारी बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उसमें जो निपेंद्र मिश्रा जी हैं लीपापोती की बात कर रहे हैं। मतलब आप भ्रष्टाचार भी करेंगे। कहां पहुंच गए आप? अयोध्या की बात अभी तो राजा पे थे आप, हो गए आपके 10 सेकंड। भारतीय जनता आप डिबेट को आप राजा पे बताइए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, सांसद राजा होता है कि सेवक? कांग्रेस पार्टी बोल रही है। प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं ना, ये कैसे डिविएट कर रहे हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, हालत बना ये आपको भी इंट्रोस्पेक्शन आनंद विजय जी बीजेपी को करने की जरूरत है। ये सब इसीलिए हो रहा है। ये जो कह रहे हैं ना साइकोलॉजिकली जीत गए हम। बोलूं कि ना बोलूं? प्लीज बोलिए। आप ही के साथी वाले हैं जो बोलने नहीं दे रहे। 10 सेकंड बोल गए, 10 मिनट बोल सकते। भदौरिया जी से कहिए 1 मिनट शांत रहे। अरे कौन किसकी सुनते हैं वो? अखिलेश जी की नहीं सुन रहे हैं आजकल। हाँ मेरी क्या सुनेंगे? बोलिए। देखिए आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। समझाइए सर। अखिलेश जी ने बड़ी सांकेतिक भाषा में कहा है कोई बात। आप जब सेंगोल की चर्चा पे बड़ा आहत होते हैं तो सेंगोल क्या है? सेंगोल राजदंड का प्रतीक है, राजाओं महाराजाओं के राजदंड का प्रतीक है। राजदंड कौन देता था? राजा देता था। तो जब आप संसद में सेंगोल रखेंगे, राजदंड का प्रतीक रखेंगे, तो वो उनको राजा बोलेंगे। आपने रखा है। क्या दंड देने के लिए संसद है? संसद न्याय के लिए नहीं है। संसद किसी चीज को सुनने के लिए नहीं है। प्रेम जी जवाब देंगे। राजदंड को ऐसे लेके आप चले जाएंगे, आप कहेंगे रख दिया तो राजा है अवधेश, वैसे भी उनका नाम अवधीश है।
और अभी मैं सुन रहा था शुक्ला जी बोल रहे थे, अरे आपने राजा बना दिया। अरे भरत जब रामचंद्र की खड़ाऊ रख करके राज कर रहे थे तो क्या राजा नहीं थे? उनका नाम अवधीश है। उन्होंने, रामचंद्र जी ने, अगर आप मानते हैं कि प्रभु के कहने से सब कुछ होता है, तो प्रभु रामचंद्र ने अवधेश प्रताप को अपनी अयोध्या की देखरेख का जिम्मा उसी तरह से दिया जैसे कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी के ऊपर से हनुमान जी पूरे अयोध्या पे नजर रखते हैं। तो आपको किस बात की आपत्ति है? आपके जो भाजपा समर्थक पत्रकार है ना, अनंत विजय जी, अच्छा अनंत जी, विरोधाभासी बात सुनिए। राहुल जी को कहते हैं अखिलेश जी के मुद्दे पे कि नहीं, वर्तमान में बात होनी चाहिए, फिर तत्काल चले जाते हैं कि अगर हम इतिहास से सबक नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा। आप कहां पे हैं? नीट की पूरी परीक्षा, आत्महत्याएं हुई है पहले एनटीए की ओर से, एनटीए के रिजल्ट निकालने से, मेडिकल में भी हुई है और जेई में भी हुई है। प्रदीप जोशी नीट के चेयरमैन, संघ के जो प्रचारक हैं उनके प्रशस्ति पे, उनके अनुशंसा पे, उनके कहने पे बनते हैं। तो जो आदमी किसी से सिफारिश करा सकता है वो आदमी किसी की सिफारिश से क्या एडमिशन नहीं करेगा, पेपर लीक नहीं करेगा? प्रदीप जोशी हटाए गए हैं। आप इतनी देर से बात कर रहे हैं, रामचंद्र की अयोध्या पूरी तरह से पानी मग्न हो गई, प्रेम शुक्ला कर रहे हैं। किसने कहा? हटा दीजिए ना मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को। उन्होंने कहा, उन्होंने प्रेस से कहा। आप मुझे बताइए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं, प्रेम जी जवाब दे रहे हैं। जोशी को हटाइए पहले ना जी। प्रेम शुक्ला जी, अब देखिए, सबके पास आ रहा हूं, रिलैक्स प्लीज। 10 मुद्दे खड़े हुए हैं इस डिबेट में। आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। 10 मुद्दे खड़े हुए हैं, बोलिए। एनटीए की जांच कैसे? 10 पहले राहुल देव जी का एक मुद्दा आया। वारिस जी आ रहा हूं। एक राहुल देव जी ने मुद्दा उठाया कि हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व तो नहीं है। तो कृपा करके समझ लें कि हिंदुत्व जीवन दर्शन है, ये जस्टिस वे ऑफ लाइफ है। जस्टिस जे.एस. वर्मा का, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.एस. वर्मा ने फेमस मनोहर जोशी वर्सेस भाऊराव पाटिल के जजमेंट में ये कहा, ये जो है जीवन पद्धति है और जीवन पद्धति जो है जीवन दर्शन है और जीवन दर्शन राष्ट्रीय तो हो सकता है। इसलिए इस पर इतनी आपत्ति। अब आप लोग जो हैं, कांग्रेस के लोग गए थे हालांकि कि इस जजमेंट को चेंज कर दिया जाए 2013 में। दूसरा मुद्दा जो है, श्रीमान जो है हमारे बहुत जो है हवा में रहकर बातें एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने की कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 303 से 240 हो गई हैं। साहब हमारी सीटें 20% घटी हैं। एआईएमआईएम जब स्थापना हुई है 1984 पहली बार एक आपका सांसद जीता, से लेकर 2024 तक सिर्फ एक बार आपका 2 सांसद जीता 2019 में, वो भी इस बार 1 हो गया। तो आप तो 50% पे आ गए। माने जिसका 1 से अधिक सांसद नहीं जीतता है वो 240 सांसदों को जब कोई जीत रहा है उसको कहता हार गए। तो ये लोकतंत्र तो है ही है वारिस भाई, और ये भारत में ही संभव है, फिलिस्तीन में संभव नहीं है। जिस जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं श्रीमान अनुराग जी आ रहा हूं। ओवैसी, उस फिलिस्तीन में निर्दोष महिलाओं पर बलात्कार करने वाले बलात्कारियों के लिए तालियां बजती हैं साहब। वो फिलिस्तीन का जय बोल रहे हैं, वो तो बोलिए जय। आप बोलिए, आप यही करेंगे, पता है सुर्खियां बटोरने का प्रयास है। तीसरी बात जो बार बार सेंगोल पर उठकर आ रही है, साहब सेंगोल अगर हिंदू धार्मिक प्रतीक है तो धम्म चक्र प्रवर्तनाय अशोक चक्र जो है वो भी जो है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक ही है। और इस संसद में जो बौद्ध वाक्य लिया हमारे संविधान ने, सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया, वो भी धर्म का ही प्रतीक है। बहुत सारे लोग आपत्ति लेते, राहुल जी आप उससे वाकिफ हैं, 90 के दशक से ये चर्चा बहुत जोर पकड़ी थी। राहुल जी और इनके जो अलायंस पार्टनर हैं श्रीमान हमारे अनुराग भदौरिया के, उद्धव ठाकरे का हमने इंटरव्यू 10 बार छापा है। उद्धव ठाकरे कहते आए हैं कि जो है वो भारत का जो राष्ट्रगान है वो जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया था, और जनगण मन अधिनायक तो अधिनायक क्यों प्रयोग में ला रहे हैं? उद्धव ठाकरे को जरा समझाइएगा अनुराग भदौरिया कि ये जो है इस देश का जो राष्ट्रगान है, इस देश की संविधान सभा ने उसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया है, इसका अधिनायकवाद से कोई लेन देन नहीं है। अनुराग जी इस बार मुंबई जब जाइएगा तो मातोश्री जाइएगा, वो जो बाबरी विध्वंस करने का श्रेय लेने वाले जो उद्धव ठाकरे हैं उनके यहाँ जाइएगा और बताइएगा कि राष्ट्रगान जो है वो भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत है और जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाए हुए गीत के रूप में उसको जवाब ले लूं सर हम। तो कृपा करके जब आप जो है राष्ट्रीय प्रतीकों पर बात करते हैं
तो राष्ट्रीय प्रतीकों को जब स्वीकार लिया इस देश की व्यवस्था ने, तो अरे उसको पर आप स्वीकार करने में लोग किस मेरे तरह से भारत देश का किंतु नाम परंतु खराब करने क्यों का कर रहे हो? अवकाश है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। एक एक करके सबके पास आ रहा हूं, उन्होंने सबका नाम लिया, सबके पास आ रहा विमर्श के लिए अवकाश होता है। ओके प्रेम शुक्ला जी, उत्तर के अब लिए काउंटर आ रहा है आपका। अमान्य सूचक शब्द आपसे सवाल कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही सवाल है। वारिस पठान पहले वारिस जी, फिर आनंद जी, फिर राहुल जी। हाँ बोलिए वारिस जी। प्रेम शुक्ला जी, मेरे सवाल का जवाब दे दो। पूछिए। आप लोगों की वजह से मेरे भारत देश का नाम खराब क्यों हो रहा है? क्यों अमेरिका के जनरल सेक्रेटरी को बोलना पड़ा? क्यों नहीं रोकते हो आप आपके आदमियों को हेट स्पीच देने से? क्यों चलाते हुए फालतू की बुलडोजरबाजी? क्यों मुसलमानों के दुश्मन बन के बैठे हो? क्यों माइनॉरिटी के दुश्मन बन के बैठे हो? जरा मोदी जी को बोलो ना, मुझे बुरा लगता है। मेरे भारत देश का नाम क्यों इस तरह खराब हो रहा है? आप लोग की वजह से होता है ना, देश की वजह से। तो क्या किया जाए? आप लटकाया जाए? क्या दिया? कब दिया? स्पीच का तो आप पर भी केस है मित्र। अरे आपको उल्टा लटका दिया जाए। ब्लिंकन आपने हेड स्पीच दी थी, 15 मिनट का समय दे दो। कितने बड़े ओहदे पे बैठा है, वो बोल रहा है कि हमको कंसर्न है, हमको इस बात की चिंता है कि भारत में ऐसा हो रहा है, बस्तियां उजाड़ी जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हेड स्पीच दी जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ये वहां तक बात चले गई। आप लोग की वजह से गया ना, आप लोग की वजह से मेरे भारत का नाम खराब हो रहा है। इसलिए जनता आपको जवाब देगा वापिस से। एक बार दे चुका है, 303 से 240 पे ला दिया, अब इससे भी नीचे। और अगर जेडीयू टीडीपी हट गया तो गए काम से। फिर प्रेम शुक्ला, फिर कुछ नहीं होने वाला है। ओके, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी बोलिए। देखिए, मैंने बोला उस पे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया। सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी है, उन्होंने क्या बोला सुन लीजिए। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी शास्त्री ने कहा कि शनिवार को ही बारिश में ही गर्भगृह के बाहर मंडप में पानी टपकते हुए भर गया। गर्भगृह से पानी निकालने की जगह नहीं है। यदि जल्दी इसकी व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो दर्शन आदि बंद करना पड़ेगा। मंदिर में जो बना है उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद निपेंद्र मिश्रा जी पे भी उन्होंने बोला 2025 तक बन जाएगा। उन्होंने उस पर संदेश जारी किया। तो आप बताइए, जब अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर में ये हाल आपने कर रखा है, तो आप बताइए जो अयोध्या में रोडें धसी जा रही हैं, तो आप पूरे देश का क्या हाल करेंगे? तो आपको अयोध्या में जनता हराएगी ही ना। फिर जनता ने समाजवादी को चुना, क्योंकि समाजवादी ने वहां पे चेंजिंग रूम बनाया था। समाजवादी ने वहां पे जिस तरह से वहां 5 कोस यात्रा बनाई थी, आज भी ठीक है ना, सही सलामत है ना। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किया था, आज भी रत्नाकर जी को भी ले आइए, सब ठीक है। लेकिन बस इतना बोलिए अनुराग भदौरिया जी। राहुल जी आ रहा हूं, कमिंग टू यू सर। आज तक कोई घटना सेवा करने के लिए आए हैं, राज करने के लिए नहीं। राहुल जी को भी रखिए, डाइए मत प्लीज, थैंक यू, कीप हिम। हम लोग की श्रद्धा से राज करने नहीं, सेवा करने, राज करने नहीं, सेवा करने का हाल आपको बताइए। आपको देखिए, आप और मेहनत करिए और सेवा कीजिए, जनता और समर्थन करेगी। हम लोग तो सेवा ही करते। बस तो अखिलेश जी को बताइए, राज नहीं, राजा नहीं सेवक है। राजा नहीं सेवक है, राजा नहीं सेवक है। अनुराग जी, राजा नहीं सेवक है। कैन आई हैव विजुअल्स ऑफ अखिलेश व्हेन आई एम स्पीकिंग? थैंक यू वेरी मच। अरे पूरी बात सुनिए। राजा नहीं सेवक। जाते दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी को कहां तक बचाओगे? अरे मेरे को किसी को नहीं बचाना है, मैं तो अखिलेश जी को बचा रहा हूँ। आप कहां बचा रहे हो? मैं तो अखिलेश जी को बचा रहा हूँ प्रभु। अरे मैं तो अखिलेश जी को बचा रहा हूँ, राजा नहीं सेवक। मंदिर में अरे भाई, जब तक आप और सशक्त नहीं होंगे तब तक कैसे बीजेपी को और कटघरे में खड़ा करेंगे, सवाल पूछेंगे। ऑपोजिशन हैज टू बी मोर स्ट्रांग। आप समझिए मेरी बात को। ओके, थैंक यू। राहुल देव जी कुछ कह रहे हैं, राहुल देव जी कुछ कह रहे हैं। वारिस जी आ रहा हूं, एंडिंग कमेंट्स के लिए सबके पास आ रहा हूं। राहुल देव जी, रिलैक्स अनुराग जी, रिलैक्स। अब एक बात रिपीट करते हैं जो पहले मिनट में आपसे मैंने डिबेट शुरू की 7:06 पे, अभी 7:46 हो रहा है। आप वही बात 40 मिनट से बोल रहे हैं। सर अपने चेंज कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। थैंक यू। राहुल देव जी, एंडिंग कमेंट सबके पास आ रहा हूं। प्रेम जी वापस आ गए, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू। राहुल देव जी, हाँ अभी मैम। नहीं, राहुल देव जी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अनुराग से अनुरोध किया था कि थोड़ा सा, मैं वही बोल रहा हूँ कि उनके अलावा भी 4-5 लोग रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा समय दे दिया करें, उनके लिए समय छोड़ दिया करें तो अच्छा होगा, एक लोकतांत्रिक व्यवहार होगा। लेकिन नहीं, ध्यान नहीं रहता उनको। हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं वारिस पठान को बताना चाहता हूं कि वो जो बयान है वो सेक्रेटरी जनरल का नहीं, वो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री का बयान है। ओके, एक बहुत
यानी अमेरिका के विदेश मंत्री का कद और महत्व आप समझ गए होंगे। ये उसका बयान है और उसको गंभीरता से लेना चाहिए भारत को, भारत सरकार को। हम जानते हैं कि भारत सरकार उससे इनकार करेगी और अमेरिका को पलट के जवाब देगी, लेकिन वो जो उन्होंने कहा है उसका वजन अपनी जगह है। राइट साहब, दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो काफी महीन मजाक करते हैं। अभी हमने संसद में भी देखा उनको, वो बड़ी महीन चुटकी लेते हैं जी। तो मुझे एक संभावना ये भी दिख रही है, यहाँ पे हिंदी के बड़े जानकार बैठे हैं, कि अवधेश तो राम का ही नाम है और भगवान राम को ही अयोध्या का राजा कहा जाता है। अवधेश का मतलब यही है अवध का राजा, अवध का ईश्वर जी। तो कहीं उन्होंने इस नाम पर चुटकी तो नहीं ली है, ये भी एक संभावना हो सकती है, मुझे पहले ध्यान में नहीं आया। ओके, विजय जी, पॉइंट टेकन वारिस जी, पॉइंट टेकन वारिस जी। राष्ट्र ओके सर, दोनों ने कहा है नहीं, करेक्ट करो। राष्ट्रीयता ओके, और साबित करा रहे हो। अरे कोई झूठा साबित नहीं कर रहा है, राहुल जी इज ट्राइंग टू हेल्प यू ओनली। इज ए सीनियर जर्नलिस्ट, वो सिर्फ बता रहे हैं, उन्होंने भी कहा है और कुछ नहीं। आपको कोई दोष या गलत नहीं कर रहा हूं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बता रहा हूं जी। मैं आपको दिखा रहा हूं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है सर। ओके भाई, करेक्ट करिए अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आपको करेक्ट कर रहा हूं सर। वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डेफिनेशन खराब कर दिया ना वारिस पठान जी, विदेश मंत्री यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पे सर डेफिनेशन अलग है। राहुल जी वो हम करेंगे, वो मैं उन्हें ऑफ द ग्रिड समझा दूंगा, विजय जी एंडिंग कमेंट्स, वो मैं उन्हें ऑफ द ग्रिड समझा दूंगा। विजय जी एंडिंग कमेंट्स। प्रेम जी आ रहा हूं एंडिंग के लिए। सारी बात सेंगोल और इस सब पर हुई, राजा पर हुई, और मुझे नहीं लगता कि राहुल जी जैसे मतलब विद्वान लोगों को कोई हिंदुत्व की परिभाषा समझाए कि हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। वो हिंदुत्व की जो चर्चा कर रहे हैं, जिस पर उनकी आपत्ति है, वो मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन पर बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा सेंगोल पर और पीछे जाते हैं कि जब 2023 में क्यों जरूरत पड़ी। 10 साल से तो सरकार थी प्रेम शुक्ला जी की, 10 साल सेंगोल क्यों नहीं याद आया? क्योंकि जब चुनाव से पहले तमिलनाडु पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस हुआ तो फिर वो एक तलाश हुई और ये मौका मिला उन्हें कि सेंगोल के बहाने तमिलनाडु की राजनीति में एक एंट्री की जाए। वो साउथ में जो स्ट्रेस था बीजेपी का, तो वो पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन पर सवाल कर रहे हैं। पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन। प्रेम जी एंडिंग कमेंट्स। प्रेम जी एंडिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया अभी भी कह रहे हैं राजा बोलना गलत नहीं है। किसी से विमर्श कर सकता है, ये आप सबकी तानाशाही है। पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन का ही मुकदमा था वो, मनोहर जोशी वर्सेस भाऊराव पाटिल के मुकदमे को कृपा करके पढ़ लीजिए। वो पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन पर ही था और उसी में कहा गया कि पॉलिटिकल यूज नहीं है ये जी। जस्टिस जेएस वर्मा का ये जजमेंट है, तो मैं उसी को उद्धृत कर रहा हूँ। बिल्कुल अपराध नहीं है, कृपा करके इतनी तानाशाही पर आमादा ना हो। एक बात और दूसरी बात अब इतना और दूसरी बात, सेंगोल संसद जब नया संसद भवन के निर्माण के अवसर पर हुआ, निश्चित है कि जो राजनीति का चश्मा उतार ही नहीं पाते हैं उनको इसमें तमिलनाडु। और एक और बात, नहीं तमिलनाडु की बात हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, वो राजगोपाल, वो आपका डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क, इसलिए आपकी बात पूरी नहीं गई। ये 47 में इलाहाबाद शहर के म्यूजियम में था ये। अनुराग जी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, राजनीतिक इलाहाबाद म्यूजियम में था ये। और वारिस भाई, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का आप आराम से देख लीजिएगा, मैं आपको ऑफ द ग्रिड बताऊंगा। राहुल जी गलत नहीं थे उसमें, ठीक है। हम लोग डिबेट जारी रखेंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी मेजर बात सिर्फ ये है, भगवान करे आप भी सांसद बने, अनुराग भदौरिया भी बने, वारिस भी बने, रत्नाकर जी भी बने, लेकिन सब राजा बनने के लिए नहीं, सेवक बनने के लिए। सेवक राजा नहीं। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सेवक